हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी स्वस्थ और मस्त है। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का समय चल रहा है और रात में क्या हुआ, बच्चों की इच्छा थी कि हॉल में ही सोते हैं टीवी देखते हुए। तो फिर हम लोगों ने रात को हॉल में ही बिस्तर लगा दिया था और यही सो गए थे। और कैसा ना, आज बच्चों को छुट्टी भी थी तो जल्दी उठने का टेंशन भी नहीं था और टीवी भी लेट नाइट तक देख सकते थे, तो इसलिए हॉल में बिस्तर लगा दिया। तो देखिए, हमारा चाय नाश्ता चल रहा है और मैंने चाय पी लिया है और अभी नाश्ता कर रही हूँ और बच्चे अभी चाय पी रहे हैं। ऐसा ना, मैं चाय और नाश्ता एक साथ नहीं करती हूँ, मुझे थोड़ा सा तेज़ लगता है जो मैं नाश्ता करती हूँ। तो मैं पहले चाय पहले ले लेती हूँ और उसके बाद फिर नाश्ता करती हूँ। बाय। गड़बड़ नहीं करना, अच्छी ज़्यादा कुछ देर नहीं हुई है, पहुँच जाते तुम। ठीक है, चल आओ। बाय। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का समय हो रहा है, अभी 1:30 बज रहा है और आरुषि जा रही है अपनी बजाज साइंस की क्लास के लिए। आज मंडे है, इसकी वजह से। और कैसा ना, आज आरुषि को इसलिए छुट्टी है, यानी आरुषि और अर्नव दोनों को आज छुट्टी है, क्योंकि आज उनकी स्कूल में, बच्चों के स्कूल में टीचर्स लोगों के इलेक्शन है। और वैसे भी बच्चों के जो एनुअल फंक्शन के नेक्स्ट डे छुट्टी रहती है बच्चों को, लेकिन कैसा ना, नेक्स्ट डे संडे आ गया और इसके वजह से कैसा मंडे की भी छुट्टी दे दी है और इलेक्शन भी कर लिया है, यानी नेक्स्ट डे रहता है स्कूल में छुट्टी। तो अभी आरुषि तो चली गई है क्लास के लिए, अर्नव भी छोड़ने गया है नीचे। और काम तो मेरे सुबह ही हो गए थे, यानी हॉल में ही बैठे थे तो आराम से ही किया आज हम लोगों ने काम, कोई गड़बड़ नहीं थी। बच्चों को तो स्कूल जाना नहीं था, तो चाय नाश्ता करने के बाद बहुत देर तक हम लोगों ने टीवी देखी और बातचीत की। फिर उसके बाद काम किए। काम करने को वैसे भी ज़्यादा समय लगता नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाते हैं। अब तो स्वेटर का काम हो गया है ना, मुझे ठंडी तो गई। और है ना, अभी तुमने क्या खुद का पैंट पहनते जो ब्लू कलर का छोटा वाला। हाँ, हो गया ना, अभी ठंडी गई ना, फिर भी मैं लटका देती हूँ स्वेटर अगर लगी तो, लेकिन पहनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पैंट मैं अब जो मैं स्कूल का शर्ट हाँ, और रेगुलर वाला, ये यहाँ पे रख ली तुम्हारे साथ। हाँ रेगुलर वाला, उसको जो है ना आप एक नीचे से बटन लगा देना। हाँ, और एक सॉक्स नहीं दिखे मुझे, एक जोड़ी नहीं है, ये दीदी का। अब तुम्हारा ये पैंट रख देती मैं, ठीक है? क्यों? ये पैंट अभी अभी अपना ब्लू कलर का पैंट पहनो ना, हाफ पैंट। रुको ना, मैं ज्यादा थोड़ा ना पहनने वाला, रुको ना, रखो ना, अभी कुछ दिन तक तो पहनूंगा ना इसको। ठंडी गई, ठंडी अभी नहीं लगती ना। नहीं लगते, थोड़ी दिन तक पहनूंगा, फिर बाद में छोटे वाले पहन के पहनूंगा मैं। मम्मी में समर वैक्सीन लगेगी उन लोगों को? फिर एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद समर लगेगा, समर वैकेशन। अभी तुम्हारी फाइनल एग्जाम ही रहेंगी, हो गया तुम्हारा टेस्ट वेस्ट तो सभी हो गई है। फाइनल एग्जाम रहेंगी, अब उसकी डेट क्या पता कब आती है। तो कल मैंने कपड़े धो के रखे हुए थे, तो कपड़े सूख गए थे, तो उन्हीं कपड़ों को मैं घड़ी कर रही थी। और मैं अर्नव को बोल रही थी कि बेटा अब स्कूल के कपड़े पहन के जाया करो, यानी जो स्कूल का हाफ पैंट होता है ना, वो पहन के जाया करो। तो वो क्या करता है, अभी ठंडी थी ना तो फुल पैंट पहन के जाता था। फुल पैंट बोला था टीचर्स लोगों ने कि पहन के आया करो, तो वो है ना जीन्स पहन के जाता था। तो अभी कैसे ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है सुबह के समय, और अभी दोपहर में भी बहुत गर्म हो रहा है। हमारे इधर तो कुछ ज़्यादा ही गर्म होता है और महाराष्ट्र में तो ज़्यादा ही होता है, धूप ज़्यादा तपती है। तो मैं उसको बोल रही थी कि अब ऐसा हाफ पैंट पहन के जाया करो, तो वो बोल रहा था कि नहीं मम्मी, कुछ दिन मैं और पहन के जाता हूँ, ठंडी लगती है मुझे, उसके बाद नहीं जाऊँगा। तो मैं बोली ठीक है। तो मैंने फिर से उसके कपड़े लगा दिए, जीन्स वीन्स फिर से लटका दी थी और चादर चेंज किया था मैंने, तो चादर भिगा के रख दिया था गर्म पानी में। तो अच्छे से उसके जो दाग होते हैं ना, वो फूल गए थे। गर्म पानी से जल्दी फूल जाते हैं, दाग धब्बे अच्छे से निकल जाते हैं। तो मैं कपड़े कैसा ना गर्म पानी में भिगाती हूँ जिसके दाग निकालना है। तो डेली के तो नहीं भिगाती हूँ, लेकिन जिसके दाग निकालना है ना, तो गर्म पानी में भिगाई देती हूँ। तो वो हो गया था, वॉशिंग मशीन मैंने कपड़े डाल दिया था और कपड़े अभी धुल रहे थे। तो उसके बाद मैं हॉल में आ गई खाना खाने के लिए। मैं बस खाना खाने की रुकी हुई थी, यानी मेरा खाना बचा हुआ था, बाकी सब लोगों ने खाना खा लिया था। और
ये तो मेडिकल भी जा चुके थे, फिर इनके बाद आरुषि भी गई थी। तो आज कैसा ना, आज अर्नव बोल रहा था कि मम्मी आपके काम हो जाने के बाद फिर से बिस्तर लगा देना यहीं पे हॉल में, तो मैं टीवी भी देखूंगा और लेटूंगा भी। तो कहानी देख रहा था वो यूट्यूब पर। तो फिर मेरा खाना हो गया था, तो फिर मैं यहीं पे लेट गई और कहानी देखने लग गई थी अर्नव के साथ। अच्छा लगता है हम लोगों को कहानियाँ देखना। तो हम तो अभी शाम हो गई है और 5 बज गए हैं शाम के। तो अर्नव बोल रहा था मम्मी भूख लग गई है, तो मैं बोली चाय ब्रेड खा लेते हैं, चाय बिस्किट खाना है, चाय ब्रेड जो खाना है वो खा लो। तो बोल रहा था कि मम्मी मैं खुद ही चाय बनाता हूँ। तो वो चाय बना रहा था, तो उतनी देर में फिर आरुषि भी आ गई थी। तो देखिए चाय बहुत अच्छे से बना रहा था। तो बोल रहा था कि मम्मी इंडक्शन पे नहीं बनाता हूँ, मैं गैस पे बनाता हूँ। तो मैं बोली ज़्यादा आँच पे मत बनाना, धीमी आँच पे बनाओ, नहीं तो चाय ना हमेशा गिरा ही देता है। वो इंडक्शन पे भी बनाओ तो गिराता है और गैस पे बनाओ तो गिराते रहता है। तो चाय बन रही है हमारी। तो देखिए अन्ना ने बना लिया चाय। आपकी चाय दे रहे हैं। दो। कितनी ज्यादा बनाया तुमने चाय? अरे गरम ग्लास है, गरम 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 है। इतना ज्यादा फूल भरते क्या? अरे मैंने चीज को इतनी ज्यादा चाय बनाया। चलो बिस्किट लिया। तो अभी कैसा है ना, ज़्यादा धूप तपना शुरू हो गई है, यानी ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है। तो अभी तो थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे अभी समर आते जाएगा तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है हमारे वर्धा सिटी का। 48 तक चले जाता है, इतना ज़्यादा रहता है। तो वैसे भी कैसा ना, महाराष्ट्र में धूप ज़्यादा लगती है, धूप ज़्यादा पड़ती है। तो मैं चाय पी रही थी और साथ में सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाना है, रात में खाने में क्या बनाना। वैसे तो हर हाउसवाइफ का यही रहता है कि सुबह के खाने में क्या बनाना, शाम के खाने में क्या बनाना। और तो मेरा भी सेम है। तो सोच ही नहीं रहा था मुझे कि क्या बनाना। तो मैं ना कुछ सोचा भी मैंने, तो मैंने बच्चों को साथ बोला कि बच्चे मैं ये बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ वाली। तो आरुषि बोले नहीं मम्मी मैं नहीं खाऊंगी, और अर्नव बोले मम्मी आप बना लो मैं खाऊंगा। तो कैसा ना, अच्छा भी लगता नहीं कि एक बच्चा खा रहा है एक बच्चा नहीं खा रहा है। तो फिर सोचने लगी कि अब क्या बनाना। तो घर में हर चीज़ें रहती है, लेकिन फिर भी टाइम पे याद नहीं आता है कि क्या बनाना क्या नहीं। और रोज़ रोज़ हम एक ही चीज़ तो नहीं बना सकते हैं ना। तो फिर मैंने सोचा जाना तो बाद में, थोड़ी देर के बाद सोचूंगी। तो फिर मैं फ्रेश हो गई और उसके बाद मैंने दिया बत्ती कर लिया। फिर दिया बत्ती होने के बाद फिर मैं ये जो लहसुन लाया था इन्होंने, तो ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन ला लिया था। तो फिर अर्नव को बोला था, मैंने एक दिन पहले बोला था, एक दिन पहले लाया था इन्होंने लहसुन, कि इसकी जो कलियाँ होती है ना उसको अलग अलग करो और अलग जमा करो। तो उसने क्या किया, आधा लहसुन है ना पूरी कली खोल के रख दिया, और वो कली है ना सारे वो जो छिलके रहते हैं ना उसमें सब अंदर चले गई, दिख ही नहीं रही थी कलियाँ। तो वो बोल रहा था कि मम्मी मुझे ये काम नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे लहसुन छिलने का काम अच्छा लगता है। तो बोले बेटा ऐसा करना ही नहीं था, तुमने अलग अलग एक एक कली छिलना था और रखना था, इतना काम नहीं पड़ता था। तो फिर मैंने उसका जो काम था ये वाला वो कंप्लीट किया। फिर उसके बाद जो आधा लहसुन था वो बोला बाद में करेंगे, पहले ये आधा लहसुन जो तुमने करके रखा है काम, पहले इसको करते हैं। तो मैं बना रही हूँ अभी पराठा बना रही और मसूर की दाल। तो समझ नहीं रहा था क्या बनाना। पहले बनाने वाली थी मैं सोयाबीन की सब्जी, फिर किसी को पसंद है किसी को पसंद नहीं है हमारे घर में, तो फिर सोचा कि मसूर की दाल ही बनाती हूँ। और मसूर की दाल इसके पापा को पसंद भी नहीं है। पहले फोन करके पूछना पड़ेगा मुझे कि पसंद है कि नहीं है, बनाओ कि नहीं बनाओ। हमको अच्छी लगती है, देखते हैं अभी। गिराना नहीं। गैस है कि नहीं उसमें? थोड़ी है। क्या उन्होंने 10 बार खोलता है वो, और पूरी बोतल के सबसे ज्यादा किस हाँ चेक करता था मैं खोलता था। ऐसा नहीं करते बेटा, उसकी वजह से चल जाता है। और पूरी बोतल का कोई
मतलब ही नहीं रहता है। वो कोई ऊपर आती हाँ पराठे खराब हो गई ना सारी बॉटल, सारी गैस निकल गई उसके अंदर से। बदमाश, पीने लायक नहीं, वो सादा शरबत लग रहा मुझे वो। ऐसे ही करता है। तो मैं खाना बना रही थी तो बच्चों को बोल दिया कि बेटा जाओ अपने जो स्कूल के पीरियड्स होते हैं ना वो भर लो और जो कपड़े होते हैं वो ला के रख दो। तो बच्चे क्या करते हैं ना, एक दिन पहले रात में ही सब ये काम करके रखते हैं। जो बेडरूम है हमारा उसमें अपने कपड़े रहते हैं सुबह के पहनने वाले, वो बराबर लगा देते हैं। आरशी अपने कपड़े अलग रखती है, अर्नो अपने कपड़े अलग रखता है, अपना बैग रख देते हैं वहाँ पे, पीरियड्स भर के रख देते हैं, सुबह कोई तकलीफ़ ना हो, सुबह ये सब काम करने की ज़रूरत ना हो और इजीली सब चीज़ें मिल जाए। तो बच्चे डेली ये सब करते हैं और यानी सुबह कैसे ना नहाते हैं और तुरंत अपनी अपनी चीज़ें उठाते हैं, पहनते हैं और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तो अर्नो को तो बोला था, तो देखिए अर्नो भी आया है, अर्नो अपने कपड़े ला रहा है, अपना बैग रख रहा है। तो एक साइड में आरुषि अपना बैग रखती है और एक साइड में अर्नो रखता है। तो देखिए कपड़े अपने अर्नो रख रहा है, अपने बैग के बाजू में रखता है वो, और आरुषि अपने बैग के बाजू में कपड़े रखती है। तो क्या अब 2-3 दिन की तो छुट्टी हो गई थी, एनुअल डे था जिस दिन, उस दिन भी छुट्टी जैसा ही था। और नेक्स्ट यानी कल से बच्चों की स्कूल शुरू हो रही थी। तो अभी रेगुलर स्कूल शुरू हो जाएंगी। अभी तक कैसा ना एनुअल फंक्शन की तैयारियां चल रही थी तो उतने अच्छे से पढ़ा भी नहीं रहते ना, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहते, लेकिन अभी नेक्स्ट डे से पढ़ाई शुरू हो जाएंगी बच्चों की अच्छे से। तो और अभी बच्चों की एग्ज़ाम भी आएंगी क्योंकि फाइनली एग्ज़ाम रहेंगी अभी, क्योंकि अभी है ना टेस्ट सब कुछ ख़त्म हो गई थी, एनुअल फंक्शन के पहले सब ख़त्म कर दिया था। तो बस बच्चों ने उसके बाद बिस्तर भी डाल दिया था। और फिर मैं इनको फ़ोन लगाया मैंने और इनको पूछा कि मैं बनाऊँ क्या मसूर की दाल। तो इन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया, नहीं बनाना। फिर मैंने इनको पूछा अच्छा अब मैं क्या बनाऊँ बताओ। तो फिर इनको कुछ सूझा ही नहीं, तो ये कहने लगे ठीक है बना लो, बोले खा लूँगा बोले मैं। तो फिर मैंने उसको अच्छे से छोंक लगाया ताकि ये खाए, और बहुत अच्छी बनी थी मसूर की दाल। तो देखिए मैंने कुकर में डायरेक्ट छोंक लगा दिया ताकि जल्दी से पक जाए, और अच्छी बनी, सब लोगों ने खाई भी। इन्हें कैसा है ना, जो ऐसी दालें रहती है ना वो ज़्यादा पसंद नहीं आती है। जैसे चना पसंद नहीं आता है इनको, और मसूर की दाल नहीं पसंद आती है, पता नहीं क्यों नहीं पसंद आती है, तो खाती ही नहीं है ये। लेकिन मैंने आज अच्छे से बनाया और उन्होंने खाया भी, और खाने के बाद पूछा भी कैसी बनी थी, तो कह रहे थे बहुत अच्छी बनी, और बच्चों ने तो बहुत अच्छे से खाई। वो खाना बना लिया है, पराठा बनाया मैंने और मसूर की दाल, ये देखिए। तो मैंने बताया था आपको मैं क्या बना रही हूँ। और ये दाल है ना बच्चों को बहुत पसंद आती है। अच्छी लगी? तो अच्छी लगी इन लोगों को, और मेरा होने का मैं भी खाऊंगी खाना। और बस अभी कितना बज रहा है, अभी बज रहा है 9:45। ये देखिए 9:45 बज रहा है, और अभी थोड़ी देर में आप भी जाएंगे मेडिकल से, अभी आते ही होंगे, यहीं पर होंगे रास्ते में। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। तो जो भी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।